हेलो पीपल, ये मेरे सामने है KTM एडवेंचर 390 2026 जो 349 सीसी इंजन वाली है। इसको हम राइड करने लगे हैं एंड ये है इसकी चाबी। देखते हैं कैसे इसका परफॉर्मेंस आती है 50 सीसी कम करके। दिस इज़ 349 सीसी इंजन। बाकी देयर इज़ नो चेंज, जो पहले आती थी 399 सीसी वाली वही है। कुछ एस्थेटिकली चेंज नहीं हुआ, जस्ट इंजन डिफरेंस एंड थोड़ी सी पावर में हल्का सा ड्रॉप। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। दो कलर्स में है, एक तो ये ऑरेंज है एंड देन देयर इज़ अ वाइट कलर। सो दैट्स इट। और सबसे पहली चीज़ बताता हूँ, जो डिफरेंस आया है एडवेंचर 390 है वो कुछ ऐसे दिखाएगा। अगर जिसके पीछे यहाँ पे जैसे RSX टाइम जो भी पीछे कुछ लिखा है वो 399 सीसी वाली। दैट्स इट, नथिंग एल्स। लुक एट दिस, सेम। चलें लेके इसको। लुक एट द स्क्रीन। यार यही तो मज़ा है, पहले ही लिखा था कि साइड स्टैंड लगा हुआ है। लुक एट दिस सीट हाइट मैन, 825 टॉल सीट। भाई अपने पैर तो आराम से लग जाएंगे। लुक एट दिस। चले आप एक ऐसी बाइक को राइड करोगे जो थोड़ी सी ऊंची है, उसका चलाने का अपना ही मज़ा आता है यार, आपको सच्ची बोल रहा हूँ। एंड दिस इज़ समथिंग प्योर एड्रेनलिन एडवेंचर बाइक। बट ये है कि प्राइसिंग के हिसाब से ना अब आपको बेनिफिट ही मिल रहा है। तो रफली राउंड जिसको बोलो ना 2,80,81,000 रुपीज़ इसकी एक शोरूम प्राइस अब हो गई है ये 349 सीसी वाले इंजन की। मतलब जो दूसरा वाला 399 सीसी वाला है उसके हिसाब से तो बढ़िया है एंड ईजी एक्सेसिबल बेसिकली आई वुड से। मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लग रही है ना कॉकपिट में, ये सामने स्क्रीन इतनी बड़ी लग रही है एंड देन यू हैव द विंड स्क्रीन एंड ऑल। द बेस्ट चीज़ मेरे को जो लग रही है ना, ये कट जो है दिया हुआ, ये विंड ब्लास्ट एकदम काटने के लिए। हेलमेट पे नहीं आएगा विंड ब्लास्ट, सीधा ऊपर से ऊपर को निकल जाएगा। दैट्स व्हाट आई रियली लाइक्ड इट। ये देखो, एक वहाँ तक खिंचा मारूं, पहला गेयर डाला हुआ है। पहला गेयर 53, कान 78, 103, 118। गुड यार, नॉट बैड। इसकी वजह से मेरे को करना पड़ा, ये स्लो चला रहा था बलिनो वाला, बट पिकअप तो है भाई, ऐसा नहीं है कि पिकअप नहीं है, पिकअप तो लग रही है बढ़िया सी। ये बाइक को आप प्योर अपनी एडवेंचर राइड्स के लिए इस्तेमाल करिए, क्योंकि देखिए प्योर ऑफ रोडिंग के लिए आपको तो स्पोक व्हील्स ज़रूरी हैं, बट इसमें अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, तो आप इसको लॉन्ग राइड्स पे लेके जाएं एंड ऑल टाइप्स, जैसे भी करना। हाँ, छोटी मोटी अगर आपको ट्रेल्स करनी है तो आप कर सकते हो, छोटी मोटी ऑफ रोडिंग टाइप्स। बट ये नहीं है कि भाई प्योर हार्डकोर ऑफ रोडिंग, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये रिव्यू मैं जो है कर रहा हूँ सिटी में रह के कर रहा हूँ कि भाई लोग होते हैं ना, बाइक लेते हैं उसको मल्टीपर्पस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि भैया मैं अपनी एक बाइक है, मैं उसको डेली यूज़ भी करूँगा और उसको राइड पे यूज़ करूँगा। तो मेरा पर्पस रिव्यू करने का वही है कि भाई जिनके पास जो एक बाइक लेते हैं उसको डेली पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने डेली ऑफिस गोइंग टाइप्स और राइड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, करने के लिए ले रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई बढ़िया रहेगा। आप फ्लाईओवर चढ़ रहे हो तो मगर फ्लाईओवर चढ़ने में आपको कोई परेशानी या कठिनाई नहीं होगी, ये पावर इतनी ज़्यादा है। एंड तो अगर मैं पावर डिलीवरी की बात करूँ तो भाई इसमें लगा 349 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्ट टॉर्क इंजन, जो प्रोड्यूस करता है 41.5 PS की पावर एट 33.5 Nm ऑफ टॉर्क। थोड़ी सी टॉर्क और पावर कम करी गई है फ्रॉम 399 सीसी एज ऑफ सेड। जो भी एडवेंचर बाइक्स इस समय मार्केट में है अराउंड 300 to 350 सीसी सेगमेंट के अंदर, भाई उनमें से तो सबसे अच्छी है एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड द प्राइसिंग लाइक 2.8 lakhs एक शोरूम। तो और क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे। फुल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स,
ट्रैफिक में भी इसको मनूवर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊंची बाइक है फिर भी यू विल बी एबल टू राइड इट। बाइक का वेट जो है 181 kgs का है। ब्रेकिंग इसकी शानदार है, मतलब डुअल चैनल ABS के साथ बाइक आती है। एंड देन सिंगल डिस्क इन द फ्रंट, सिंगल डिस्क एट द बैक। अगला डिस्क साइज 320, पिछला 240 का है। रेडियल कैलिपर है अगला। ब्रेकिंग शानदार है भाई, जैसे ब्रेक लगाओ ना अगली, ये देखो गाड़ी आगे को बैठती है, ये देखो मतलब ऐसे बैठ रही है। 200 mm का ग्राउंड जिसको बोलो ना ट्रैवल डिस्टेंस है, और पिछली जो दी गई है ऑफसेट मोनोशॉक उसका 205 का ट्रैवल डिस्टेंस। मतलब एडवेंचर बाइक है तो फिर बढ़िया दी गई है। हाँ, बट ये है कि जो फ्रंट सस्पेंशन जो है वो एडजस्टेबल नहीं है। भाई लोगों, सिटी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आजकल, मतलब गर्मी भी है बट स्टिल पीपल कम आउट लाइक इन लार्ज नंबर्स। पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आती भाई। घर में रहो आराम से, बट हमारी तो मजबूरी है, हमने काम करना है आप लोगों के लिए रिव्यू बनाने, तो इसलिए हम घर से निकलते हैं। बट एनी विच वेज, बट आप लोग तो घर में रहो। ओए होए 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 होए, यहाँ से अब मेरे को जैसे लेफ़्ट मुड़ना है। मैंने बाइक को ना पूरा लटा दिया है, देखो ये देखो पूरी लटा दी है। एंड जैसे मैंने इसको सीधा करा तो भाई सीधा करने में मेरे को कोई वेट प्रेशर नहीं फील हुआ। सिमिलरली अगर आप बाइक को राइट साइड पे लीन करते हैं देन सेंटर पे लेके आते हैं तो कोई किसी भी तरह का वेट प्रेशर नहीं फील होगा, बिकॉज बाइक की जो मनूवरेबिलिटी है वो मेरे को अच्छी लग रही है। एंड अब इसकी ज़रा एक बारी लो एंड टॉर्क भी चेक कर ली जाए, कैसी लो एंड टॉर्क है। जैसे अभी बाइक 75 की स्पीड, 6th गियर, एक्सेलेटर से मैंने हाथ उठा लिया है। देखते हैं कहाँ तक ये जाती है स्पीड नीचे छठे गियर में, कहाँ झटके जाके लगते हैं, स्ट्रॉल होने की कोशिश करती है, वो चेक करते हैं इसकी लो एंड टॉर्क कैसी है। अभी बाइक आ गई 2000 RPM, 35, 34, 33। भाई इट इज़ कंटिन्यूइंग, हल्की हल्की मनूर खोई जा रही है। 2000 से RPM नीचे आ चुका, हल्का हल्का 1900-1800 हल्का हल्का झटका लग रहा है। बंद होने की कोशिश तो नहीं हो रही बट चलती जा रही है। ये देखो 35, 36, 2000 RPM, छठा गियर, चलती जा रही है। क्या बात है। अभी क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगा हुआ, तो उसके बगैर ही क्रूज़ कंट्रोल जैसे होता ना वो उसके हिसाब से चल रही जा रही भाई। लुक एट दिस मैन, वाओ क्या रिफाइनमेंट है इंजन में मैन। ट्रस्ट मी, 37, 38 क्या रिफाइनमेंट इंजन में निकाली यार कंपनी ने। तो अगर मैं यहाँ से 2-3 गियर निकालता हूँ, यहीं से खींचता हूँ, क्या बात है, क्या पुलिंग है। दैट्स व्हाट इट इज। भाई KTM को बोला जाता है एड्रेनलिन। ब्रेकिंग तो मैंने पहले ही बोल दिया आपको, क्या शानदार ब्रेकिंग है। मैंने बाइक को साइड पर रोका है तो दिखाने के लिए कि मेरे पैर आराम से ज़मीन पे लग रहे हैं दोनों। सीट हाइट 825 mm की है, मेरी हाइट जो है 5'10.5" है, तो आई एम एबल टू सिट ऑन द बाइक कंफर्टेबली। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिन भाई लोगों की हाइट छोटी है क्या वो राइड कर सकते हैं, जिनकी 5 फीट 5 इंच से छोटी है तो शायद उनके टो ऐसे आएंगे, पंजे जिसको टिप टो टाइप्स बोलते हैं। बट शोरूम विज़िट करिए, बाइक्स आर अवेलेबल नाउ इन KTM शोरूम्स अक्रॉस द कंट्री, और विज़िट करिए, टेस्ट राइड मिलती, टेस्ट राइड लीजिए एंड देन मेक योर ओन डिसीजन। एक ये स्ट्रेच मिला है जो हम चेक कर रहे हैं कि भाई बाइक में आप कितनी जल्दी गियर डाल सकते। कई बार ये होता है ना कि आप बहुत जल्दी जल्दी गियर डालते हो एंड जल्दी जल्दी गियर निकालने की कोशिश करते हो। का मीन्स ये देखना है कि भाई इसका जो ट्रांसमिशन है, गियर बॉक्स कैसा है, क्या रिफाइनमेंट है इस गियर बॉक्स में। तो देखते हैं, ये 0 की स्पीड न्यूट्रल पे है, ये डाला मैंने पहला गियर, ये छोड़ा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 34, 35, 5वां गियर, छठा गियर, 44-45 की स्पीड। ये देखो मतलब जल्दी जल्दी गियर डल गए हैं। एंड बट ये है कि अब जैसे ये छठे गियर पे देखो, ये पहले पे, ये देखो ये छठा गियर आ गया। मतलब आपको समझ आई, टक टक का गियर आप आराम से निकाल सकते हो, टक टक का गियर निकाल डाल सकते हो। तो मतलब क्विक शिफ्टर है इसके अंदर, राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी भी है, बट जो इसकी ट्रांसमिशन है बहुत शानदार बनाई है। बढ़िया गियर बॉक्स है KTM। भाई प्रीमियम बाइक्स में आती है तो भाई कुछ ना कुछ तो काम होगा ना बढ़िया वाला। तो ये भी चीज़ मेरे को बढ़िया लगी। एंड यहीं से अब हम इसको खींचने की कोशिश करते हैं।
यो माय बेबी, बढ़िया। ये है चाहे एडवेंचर बाइक, हैंडल देखो इसका कितना चौड़ा है, ब्रॉड हैंडल है, तो बट इसका टर्निंग रेडियस कैसा है वो एक बारी हमारे को चेक करना है कि भाई जब आप राइड करते हो, अगर मोड़ना हो, कट्स लेने हो, तो भाई इसका टर्निंग रेडियस कैसा आता है, तो वो अब देख लेते हैं एक बारी। एंड ये यहीं पे चेक हो सकता है कैसा। अरे हाँ यार, आराम से हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, देखो, ये देखो, ये तो पूरी बाइक घूम गई। अगर मेरे को इधर मोड़ना है, ये हैंडल पूरा ये देखो ना, मेरे हाथ भी नहीं लग रहे। ये बेस्ट चीज़ है टैंक के साथ ना, ये चीज़ गैप जो है ना, ये बढ़िया लगा। अगर आपको छोटे कट मारने हैं तो आप ऐसे 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 करके कट कर सकते हो, विच इज़ गुड। तो टर्निंग रेडियस भी ठीक है बाइक का। जैसे यहाँ पे एकदम ही मोड़ना है मेरे को, देखो बाइक मैंने पूरी लटा दी है, क्या बात है। अब मैं इधर की तरफ लटा रहा हूँ, क्या बात है, लटाने में मज़ा आ रहा है मेरे को इस बाइक को चलाने में, तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे ना मेरे को एक चीज़ का फ़ायदा ये हो रहा है, मैं इस रूट पे, अब मेरे को याद आया कि यहाँ पे तो सड़क जो है ना टूटी हुई ज़्यादा है। यहाँ पे ना, यहाँ पे सड़क टूटी हुई है, ये देखो गड्ढे हैं, तो यहाँ पे इसकी जो सस्पेंशन है ना अगली पिछली वो ही चेक हो जाएगी अच्छे से। गड्ढों से जान के मैं निकालूंगा। और ट्रैवल डिस्टेंस भी बढ़िया है, देखो ऑलमोस्ट 40 की स्पीड से निकाल रहा हूँ, तो भाई साहब कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली पिछली सस्पेंशन है वो ठीक है, बढ़िया है। एंड टू द फैक्ट्री सेटिंग, बाकी और उसकी जो ट्रैवल है वो भी बढ़िया ही है। KTM एडवेंचर 390 को आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं। एंड जैसे मैं ये देखो इस समय लोकल चला रहा हूँ ट्रैफिक के बीच में, मेरे को मनूवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 की स्पीड, छठा गियर, एंड वाइड हैंडल दिया गया है इस बाइक के अंदर। लुक एट दिस, मोड़ने में मेरे को कोई परेशानी नहीं है। एंड जो पोजीशनिंग ऑफ द रियर व्यू मिरर्स है वो बढ़िया है, पीछे से ट्रैफिक आराम से दिख रहा है, कोई भी ब्लाइंड स्पॉट नहीं दे रहा। एंड जो हैंडल है वो भाई बड़ा लंबा सा दिया गया है, चौड़ा हैंडल दिया गया है, दिस इज़ गुड। जब आप राइड कर रहे हो तो आपका सिटिंग स्टांस कुछ ऐसे आएगा एंड पोजीशनिंग कुछ ऐसे बनेगी आपकी हाथों की, और आप कंफर्टेबली राइड करेंगे बाइक को विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन योर पाम्स एंड हैंड। और बढ़िया है कि यहाँ पे लीवर्स पे यहाँ पे छोटा सा कट दिया गया है, खुदा ना खास्ता बाइक गिरती है तो हैंडल जो लीवर है वो टूटेगा नहीं। बट स्टिल इसमें हैंड गार्ड दिए हुए हैं, बट स्टिल उसके बेनिफिट पे भी वो एकदम पुल करती है बाइक भाई, ये चीज़ बढ़िया है। सो KTM एडवेंचर 390 में दिया गया है 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक, E20 की बैजिंग है इसके अंदर। अगर मैं फ्यूल इकॉनमी की बात करूं तो यार अच्छी फ्यूल इकॉनमी आपको दे देगा ये वाला इंजन। सो रफली अराउंड अगर 30 तक की एवरेज दे देता है ऑन स्टैंडर्ड कंडीशंस, बहुत बढ़िया है। क्योंकि यार हर एक का राइडिंग स्टाइल अपना है। जैसे मैं सिटी में चला रहा हूँ, क्लच ब्रेक बैंड, आगे से विंड ब्लास्ट सिंगल पिलियन, आगे कैसे चला रहे हो, तो वो चीज़ मैटर करती। बट अगर इतनी है आपको फ्यूल इकॉनमी दे दे तो भाई बहुत बढ़िया रहेगा। वाइब्रेशंस ज़्यादा नहीं मेरे को फील हुई हैं, और हीटिंग जिसको बोलते हो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन है तो आप को ज़्यादा हीट नहीं आई है लातों पे ना, तो वो भी सही है, मेरे को भी फील हुआ। बाकी हाई स्पीड पे हाँ थोड़ा सा ये है कि आपको सिंगल सिलेंडर होने करके ना बिल्कुल ही हाई पे आपको ज़रा सी वाइब्रेशंस फील होती हैं थोड़ी थोड़ी, बट ठीक है, दैट इज़ मैनेजेबल क्योंकि सिंगल सिलेंडर है इसलिए। बट आप जब अगर 90 तक चला रहे तो वो इतना नहीं मैटर करता। आई एम टॉकिंग अबाउट 125-30 से ऊपर, तो वो वहाँ पे 40 की स्पीड के ऊपर आपको क्विक शिफ्टर एक्टिवेट हो जाता है। देखो अभी 50 की स्पीड है, ये देखो ये तीसरा गियर, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा गियर, तो भाई। और ये देखो मैं निकाल रहा हूँ गियर, ये देखो निकले तीसरा गियर, ये देखो ये चौथा गियर डाल दिया, ये पांचवा गियर, ये छठा गियर। भाई स्लिपर असिस्ट क्लच भी दिया गया, राइड बाय वाई टेक्नोलॉजी है, कोई बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर दिया गया इस बाइक के अंदर। तो और क्या लोगे, बच्चे की जान लोगे, यूज़ करो यार,
मज़े लो 40 की स्पीड के ऊपर। बाइक को आप जिस मर्जी तरीके से आप इसको चलाएं, आपको निराश नहीं करेगी। अगर आप एक नई बाइक लेना मांग रहे हैं एडवेंचर में, तो बहुत सारे ब्रांड्स की बाइक्स आती हैं। एंड ये तो अब 349 सीसी का इंजन आ गया 350 के अंदर, 18% जीएसटी का बेनिफिट भी मिलेगा आपको। तो डू गिव दिस बाइक ऑल्सो अ चांस, क्योंकि प्राइसिंग कम होगी और पावर थोड़ी सी कम हुई है, बट सब कुछ भर भर के है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो शोरूम विजिट करिए, बाइक के ऊपर बैठ के देखिए, कंपेयर करिए, देन मेक योर ओन डिसीजन। सो प्यारे भाइयों, बाइक को चलाते हुए मेरे को काफ़ी टाइम हो गया है, तो लोकेशन पर लेके चलते हैं, बाइक के ऊपर देते हैं अपना वर्डिक्ट जो मैंने राइड करी है KTM एडवेंचर 390 2026 349 सीसी वाली पे। तो मिलते हैं लोकेशन पे। प्यारे भाइयों, KTM एडवेंचर 390 2026 को मैंने चला के देख लिया है। गर्मी है बहुत बुरी तरह से आज, तो बट स्टिल मैं जो अपना वर्डिक्ट देने लगा हूँ इस बाइक के ऊपर। मैंने सिटी में राइड करा पहले, जैसे मैंने पहले बोला कि भाई इसको ट्रेल्स वगैरह पे नहीं लेके जा रहा। और जो सबसे अच्छी चीज़ है भाई, एक तो इसकी प्राइसिंग, मतलब पहले वाली बाइक से तकरीबन 60-62 हज़ार रुपये एक शोरूम कम कीमत हो गई है। हाँ, इंजन 349 सीसी का हो गया है, बट थोड़ी सी पावर डिलीवरी में फ़र्क हुआ है, बट उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लुक्स वाइज, एस्थेटिकली जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स दिए गए हैं वो सब कुछ सेम है, कोई बदलाव नहीं है। पिकअप बाइक की शानदार है, ब्रेकिंग शानदार है, इसकी सस्पेंशन शानदार है, क्रूज़ कंट्रोल दिया गया है इसके अंदर राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी दी गई है, ट्रैक्शन कंट्रोल दिए गए हैं, ऑफ रोड मोड है, कॉर्निंग ABS दिया गया है। और क्या बोलूँ, बच्चे की जान लोगे, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी दी गई है, फ़ोन कनेक्ट कर सकते हो ब्लूटूथ से, अपना हेडसेट कनेक्ट कर सकते हो, एवरीथिंग। USB पोर्ट दी गई है। बाइक में बहुत सारी एक्सेसरीज़ लगाई आ रही हैं, आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा सेंटर स्टैंड अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। एक्सेसरीज़ में अगर दे दे कंपनी तो वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और परफॉर्मेंस मेरे को अच्छी लगी, बट ये है कि मेरे को सीट थोड़ी सी, जिसको बोलो ना, कंपनीज़ के ऊपर सॉफ्टनेस पे काम कर ले, कंपनीज़ की सॉफ्टनेस के ऊपर काम करे तो वो बहुत बढ़िया। और कुछ ये बटन जो है क्रूज़ कंट्रोल का, जो प्लस माइनस वाला है, ये हॉर्न के साथ वो थोड़ा सा वैसा हो जाता है, बट आई डोंट फील एनी लैग एंड ऑल इन परफॉर्मेंस। चलने में बहुत बढ़िया है। सिटी राइड में क्विक शिफ्टर बढ़िया काम कर रहा है। एंड मतलब आप इसको जिस अराउंड 40 की स्पीड पे अप एंड डाउन करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बगैर गेयर लगाए। इसकी लो एंड टॉर्क अच्छी है बाइक की, वो भी मैंने चेक करा है। एंड क्विकनेस भी, गेयर डालना निकालना बढ़िया। मीन्स ओवरऑल इट्स अ कंप्लीट पैकेज। आप अगर एक बाइक लेना मांग रहे हो एक ही, जिस पे आप एडवेंचर टूरिंग भी करो और अपने डेली यूज़ के लिए भी, तो दिस इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल, दिस इज़ अ परफेक्ट बाइक फॉर यू। और अब तो और आपकी एक्सेसिबिलिटीज़ में आ गई है, रेंज में आ गई। पहले थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती थी प्राइसिंग, अब थोड़ी सी और आपके कीमत जो है आपके हाथों में आ गई है। डुअल पर्पस टायर मिलते हैं अगले और पिछले अपोलो के। अगला टायर सेक्शन 100 का है और 19 इंच के लॉय व्हील्स। फ्रंट 19 इंच का अलॉय व्हील है, पिछला 17 इंच का है। डुअल पर्पस टायर मिलते हैं, डुअल चैनल ABS मिलता है। ब्रेकिंग शानदार है, जैसे मैंने पहले बोला। बटन्स की क्वालिटी बहुत बढ़िया है, प्रीमियमनेस तो है ही है। देखिए KTM है तो आपको प्रीमियम क्वालिटी तो मिलेगी। फिनिशिंग अमेजिंग, टॉप क्लास। E20 पेट्रोल डलवा सकते हो आप इसके अंदर। दिस इज़ अ परफेक्ट बाइक फॉर यू फॉर योर डेली राइड टू दी ऑफिस और टूरिंग वगैरह एडवेंचर करने के लिए। हाँ, छोटी मोटी ऑफ राइड कर सकते हो, नॉट हैवी वंस, ये साहब बोलता हूँ। एंड बाकी ओवरऑल आई एम लाइकिंग द बाइक, आई डोंट हैव एनी इश्यूज़ विद इट। एंड बढ़िया लगा मेरे को। थैंक यू सो मच KTM इंडिया फॉर गिविंग मी दी अपॉर्चुनिटी टू राइड द बाइक। मेरी तरफ से तो बाइक को नंबर दे रहा हूँ, बढ़िया लगी। एंड कैसा लगा आपको ये छोटा नॉलेज वाला वीडियो? अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दिए, कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट कर देना। नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए, नीचे लाल वाला बटन दबा के घंटे वाले बटन को नोटिफिकेशन के लिए। इंस्टाग्राम फॉलो करो, नीचे ID आ रही। मिलते किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस, बाय बाय।